हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाल की ट्रेडिशनल मिठाई जिसे मूंगफली पीठा कहा जाता है। जी, ये एक ऐसा पीठा है जो मिठाई के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो बंगाल में कई प्रकार के पीठा बनते हैं, लेकिन मूंगफली पीठा की स्वाद ही अलग है। ये पीठा ऊपर से सॉफ्ट, जो मूंग दाल और चावल के आटे से बनता है, और अंदर से रिच फीलिंग जो कोकोनट और ड्राई फ्रूट से तैयार होता है, और ये दोनों मिलकर इस पीठे के स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं। ये एक ऐसी मिठाई है जो अगर आपने फेस्टिवल पर बना लिया ना, तो मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल। यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी मूंग दाल। अब मूंग दाल को अब रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के लिए एक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें मूंग दाल को डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर भूनेंगे। और जब इसका कलर गोल्डन कलर आ जाए, तब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और मूंग दाल को निकाल के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मूंग दाल को दूसरे बाउल में पलट लेने के बाद इसको मूंग दाल को एक बार पानी से वॉश करके इसको फूलने के लिए रख देंगे। अब 3 से 4 घंटे के बाद मूंग फूल चुका है, तो इसे हमें पीसना है। तो पीसने के लिए इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सर जार में, और साथ ही डालेंगे 2 चम्मच पानी, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और 2 चम्मच पानी डालते हुए इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब पेस्ट जो बनाएंगे वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मूंग दाल का पेस्ट करीब करीब 1 कटोरी के बराबर होगा। इसे हम 1 कटोरी में नाप लेंगे, निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे कि मूंग दाल की पेस्ट को एक पैन में हम निकाल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे लगभग 2 कटोरी पानी, और इसे स्पून से चलाते हुए उस पानी में मूंग दाल को हमें मिक्स करना है। और एक मिक्स करते हुए एक पतला सा बैटर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, कढ़ाई को हम अपने गैस पे चढ़ा देंगे और आंच को धीमी रखेंगे और स्पून से धीरे धीरे चलाते हुए उसे छोड़िएगा नहीं, उसको रेगुलर चलाते रहिएगा। चलाते चलाते वो एक थिक पेस्ट के रूप में बन जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मूंग दाल का पेस्ट धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है, और इसी तरह से इसे हम स्पून से चलाते रहेंगे। आप रुकिएगा नहीं, नहीं तो गांठें बन जाएगी इसमें। और जैसे ये थोड़ा सा थिकनेस आएगा इसमें, तो इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कटोरी चावल का आटा, और धीरे धीरे करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, और इसे स्पून से लगातार चलाते रहेंगे। अब थोड़ा-सा आटा जो बच गया था उसे भी हम डाल लेंगे और फिर से इसी तरह लगातार चलाते हुए एक थिकनेस इसमें आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेस्ट हमारा एकदम स्टिकी हो गया है। तो इसे इसी समय हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब 10 मिनट में हम अपनी फिलिंग बना लेंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल, जिसको हम गरी भी कहते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल नारियल से भी बना सकते हैं इसकी फिलिंग को। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को पहले ग्राइंड कर लिया है। इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे। अब इसके बाद एक पैन में 1 चम्मच घी डाल लेंगे, और डाल लेने के बाद इसमें ग्राइंड किया हुआ कोकोनट डाल देंगे। और इसे भुनना नहीं है, बस 1-2 बार चलाना है, और साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे जिसे हमने दरदरा ग्राइंड किया था। इन सभी को 1-2 बार चला लेने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी का यूज़ 2 चम्मच डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ जो दूध के ऊपर जो क्रीम बैठ जाता है ना, जिसको हम छाली बोलते हैं, बस उसे ही 2 चम्मच निकाल करके इसमें डाल देंगे, जिससे कि ये बाइंडिंग रूप में आ जाएगी, थोड़ा सा स्टिकी बन जाएगा।
और सबसे लास्ट में डाल देंगे इलायची का पाउडर। इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है, आप ज़रूर डालिएगा। अब ये तैयार है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हम एक बाउल में। ट्रांसफ़र करके इसे हल्का ठंडा होने देंगे और तब तक चलते हैं हम अपने पहले प्रोसेस में, जो हमने चावल का आटा करके रखा था ना कढ़ाई में। अब उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर मूंग दाल और चावल के आटे का जो मिक्सचर था वो थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी डाल लेने के बाद इसको हाथों से मसलते हुए हमें एक आटे के रूप में इसे गूँथ लेना है और एकदम चिकना करके गूँथना है। एकदम चिकना आटा हमें तैयार करना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आटे को ठंडा नहीं होने दीजिएगा। इसे हमें गूँथना है, जब ये हल्का गर्म रहेगा तभी हमें गूँथ लेना है। ठंडा होने पर ये गूँथेगा नहीं। देखिए यहाँ पे कितना चिकना आटा बन कर के ये तैयार है। अब हमें इसकी फिलिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा हिस्सा लेंगे आटे का, इस तरह से हथेलियों पे गोल करते हुए बीच में स्पेस देंगे। अब इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। फिलिंग को ज़्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो फटने का भी डर रहता है। ऐसे इस तरह से इसके मुंह को हम सील कर देंगे और हथेलियों से दबाते हुए इसे चिकना कर लेंगे, ताकि जब ये ऑयल में डच जाए तो ये फटे नहीं। कि कितना अच्छा इसका शेप बन करके तैयार है। एकदम बंगाल की एक मिठाई होती है जिसे हम लेंगचा बोलते हैं, बिल्कुल उसके शेप का ये बना है। खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब इन्हें फ्राई करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी फ्राई कीजिएगा तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए, आपका फ्लेम हाई पर होना चाहिए। सिम पर बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि तेल कम गर्म रहेगा तो ये सभी तेल में फट जाएंगे। इस वजह से हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है और हल्का फ्राई होने के बाद ही इसे हमें अलट पलट करके हमें सेक लेना है। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसे हम ऑयल में से निकाल लेंगे। इस तरह से सारे पीठों को हम फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी ओर क्या करेंगे कि हमें इसका सिरप बनाना है। तो सिरप बनाने के लिए हम एक पैन में डालेंगे 1 कटोरी पानी और जितना पानी है उतना ही चीनी डालेंगे, यानी 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। और चीनी डाल लेने के बाद इसे मेल्ट होने देंगे और साथ ही 2 इलायची डाल देंगे, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे, इससे भी इसका फ्लेवर और कलर दोनों बहुत बढ़िया आता है। ऐसे चला लेंगे। अब धीरे-धीरे चीनी मेल्ट हो रही है और जब मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हम सारे पीठों को डाल करके हम धीरे-धीरे इसे चलाएँगे, इसे ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं कीजिएगा। और दूसरी ओर फ्लेम को यहाँ पे सिम रखिएगा तो चाशनी जो है सारे पीठों में अंदर तक एकदम चली जाएगी। और हाई कीजिएगा तो चाशनी हमारा जल्दी सूख जाएगा और पीठे हमारे सूखे-सूखे बनेंगे। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चाशनी है पीठों के ऊपर एकदम कोट हो गई है, एकदम चमकदार बन गए हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि आपका पीठा पूरी तरीके से तैयार है। इसे आप सर्व अब कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि इसका स्वाद जो है ना बिल्कुल अलग है, एकदम मिठाई की तरह लगता है। आप छोटे-मोटे फेस्टिवल पे इसे ज़रूर बनाइएगा और इसे सर्व कीजिएगा और जो मेहमान हैं वो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। और मेरी जो ये वीडियो है अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।